उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरे मंत्री पीयूष गोयल काफी आक्रामक नजर आए। जहां लोकसभा में राजनाथ सिंह गरज रहे थे, वहीं राज्यसभा में पीयूष गोयल। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राजनाथ सिंह गुस्से में लाल हो गए? जो राजनाथ सिंह सामान्य तौर पर बहुत ही सौम्य एवं संतुलित राजनेता माने जाते हैं और जिनकी अन्य दलों में भी स्वीकार्यता है, वो राहुल गांधी पर बुरी तरीके से भड़क गए। सुनिए पहले कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा। खड़ा हुआ हूं श्री राहुल गांधी, जो इसी सदन के सांसद हैं। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। राज्यसभा में मोर्चा संभाला पीयूष गोयल ने, वो भी भड़के हुए नजर आए। आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि दोनों सदनों में सत्ता पक्ष, जिसकी जिम्मेदारी होती है कार्रवाई को चलाना, वो भड़का हुआ नजर आया और उसकी वजह से पहले 2 बजे तक और उसके बाद पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तो सुनिए पीयूष गोयल को। सर, मैं आपकी अनुमति से आपके माध्यम से सदन का और देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किस प्रकार से बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूं पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। सदन के नेता प्लीज संक्षिप्त में सर, बड़े ही शर्मनाक अपनी बात कहिए प्लीज। बड़े ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराब बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शराब बातें कही गई। कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन
कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आके देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। सर, लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में। किसने किया? उन्हीं के पार्टी ने किया। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में। जब उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री बाधित हो जाते हैं बोलने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता क्योंकि कोएलिशन है, कोएलिशन में मुझे भ्रष्टाचार होने देना पड़ेगा, तब लोकतंत्र खतरे में। जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है, तब लोकतंत्र खतरे में कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जब डिसमिस करती है 356 में बिना कोई कारण के। लोकतंत्र जब खतरे में है जब देश का विकास नहीं होता है और इनकी पार्टी ने पूरे देश को गरीबी में रहने का मजबूर किया। सर, वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी, सेना की माफी मांगनी पड़ेगी, प्रेस की माफी मांगनी पड़ेगी, जुडिशरी की माफी मांगनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की माफी मांगनी पड़ेगी, आपकी माफी मांगनी पड़ेगी और इस पूरे सदन की माफी मांगनी पड़ेगी। अब राहुल गांधी का वो बयान सुनना जरूरी है जिसको लेकर के हो रहा है हंगामा। सुना आपने? राहुल गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक लेक्चर देने के लिए गए थे, उसके बाद वो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पे भी गए थे और जो भारतीय लोकतंत्र पर अटैक हो रहा है या यूं कहे कि उसके बुनियादी ढांचे को या बुनियादी संस्थाओं को हिलाया जा रहा है, उसको लेकर के सरकार पे बहुत ज़बरदस्त हमला बोला था, पीएम मोदी पे हमला बोला था और इसी से बीजेपी काफ़ी आक्रोशित दिखी सदन में। सदन की कार्रवाई अल्टीमेटली दोनों सदनों की आज दिन भर के लिए स्थगित हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, राहुल गांधी को तो आपने सुन लिया कि उन्होंने किस तरीके से ये बात बोली कि संसद में बात नहीं करने दी जाती है और पीएम मोदी कल कर्नाटक में थे, वो भी राहुल गांधी पर बिना नाम लिए देखिए कैसे बरस रहा है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कुछ वर्ष पूर्व लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला। लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि बीजेपी का नेता, जो भी नेता है, वो सभी के सभी राहुल गांधी के बयान को लेकर के उखड़े हुए हैं। और यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या विदेश में देश की आलोचना या सरकार की आलोचना की जा सकती है? तो दो बातें हैं, देश की आलोचना अलग हो गई
और सरकार की आलोचना अलग हो गई। कांग्रेस कहती है कि सरकार की आलोचना में हर्ज क्या है, ये लोकतंत्र है, हम यहाँ भी बोल सकते हैं, बाहर भी बोल सकते हैं। बीजेपी सवाल उठाती है कि आप देश की जमीन पे जो कहना है, संसद के अंदर जो कहना है वो कहिए, विदेश में जा करके जो आप अटैक करते हैं इससे भारत की छवि धूमिल होती है। I was actually invited to Cambridge University to give a talk there on Indian politics and global politics, which I did, and it was quite a nice atmosphere, nice talk. And I was thinking while I was speaking over there that it's quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Right? And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House. When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. अब इसके पीछे की राजनीति को समझना होगा कि आखिरकार क्यों बीजेपी हंगामा क्रिएट कर रही है और क्यों कांग्रेस ने भी बीजेपी का उसी स्टाइल में जवाब दिया। उसने कहा कि चूंकि बीजेपी अडानी मामले की जांच नहीं चाहती, हमने जेपीसी की मांग की थी, इसलिए वो मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। और बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं देश और विदेश में। आखिरकार कांग्रेस देश को कहां ले जाना चाहती है, आप खुद फैसला कीजिए कौन सही है और कौन गलत। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।